बात नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 7 जनवरी 2026, 7 जनवरी 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। आज लेट आ रहा है प्री मार्केट अपडेट। एक्चुअली मैं आया ही लगभग 2:30-3 बजे के करीब हूँ सुबह सुबह, तो माफ़ी चाहता हूँ इस डीले के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत आज का प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। बट उससे पहले ये याद रखिएगा कि और अगले 2-3 दिन में इम्पॉर्टेंट नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स कैलेंडर पर ध्यान रखिएगा, फोकस्ड रहिएगा। कल की अगर बात करें तो 107 करोड़ के नेट सेल में 107 करोड़ के नेट सेल में आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक बैठे हुए हैं और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआईज लगभग 1750 1749.35 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 1750 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए हैं। साहब कल कैश इतना आया है, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत और कुछ नहीं है। दिक्कत यह है कि जो हैवी वेट्स हैं, हैवी वेट्स रिलायंस अपने 52 वीक हाई पर गया और 52 वीक हाई पर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक में भी आपको पिछले 2-3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग टाइप में दिख रही है, जब से उसके जिसको कहते हैं ना एस्टिमेट्स आए हैं कि अभी क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे। हालांकि मुझे ऐसा कोई, अभी देखते हैं रिजल्ट्स जब आएंगे तभी तब देखेंगे, बट मे बी दैट्स अ नी जर्क रिएक्शन, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड। अगर हम बात करें एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो वो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बाय करके गए हैं, खरीद के गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये खरीद कर ही गए हैं, बाय करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी खरीद कर ही गए हैं। केवल निफ्टी 50 के एक ऐसे फ्यूचर्स हैं जहां पे ये बिकवाली करके गए हैं, सेल करके गए हमको दिखाई पड़ते हैं। अब कल 26,178 पर क्लोजिंग है, 26,178 पर क्लोजिंग है। स्पिनिंग टॉप कैंडल है कल की। पहली चीज, कल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल तो जो बनी बनी, दूसरी लगातार लाल कैंडल्स, सेकंड या फिर ये कहें कंसेक्यूटिव रेड कैंडल कल हमको बनती हुई दिखाई दी है निफ्टी 50 पर। बट क्या उससे हमको कहीं पर भी कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है, कल को एक बार को निफ्टी 50 ने 9 डेमा को भी टेस्ट किया था, उसके ऊपर नीचे भी गया था, लेकिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो 9 डेमा के ऊपर ही दी है। तो भाई मैं तो इसको एक डिप की तरह ही गिन रहा हूं। बाकी आज देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे साहब आप कहते हो डिप। डिप का मतलब होता है कि कभी 9 डेमा तक आए, कभी 20 डेमा तक आए, वहां से अपसाइड का एक मूव मिलता है। एनीवेज, अब जो लोग करते ही 5-5 10-10 मिनट के लिए खेल है, उनको ये समझ में शायद नहीं आएगा, उनको लेवल्स समझ में ज्यादा बेहतर आएंगे। तो लेवल्स पर ही सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी 50 के लेवल से ही बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 के लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो 26,178 पर क्लोजिंग है। 26,228, 26,228 ये लेवल ध्यान रखिएगा। 26,228 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,228 के ऊपर निकले तो 26,273, 26,273 विच इज येस्टरडेज हाई, जो कि कल का हाई है। उसके ऊपर निकल गए तो 26,334, 26,334, 26,373, 26,373, यहां तक के लेवल्स एक बार को अपसाइड में मैंने लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सब कुछ अच्छा रहा तभी ऐसी हो सकती है, लेकिन अगर कल का लो कट गया, कल का लो क्या था? 26,124, 26,124। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है निफ्टी 50 में, कि केवल रिलायंस को और एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी अभी पिछले 2-3 दिन फोकस रहा, बिल्कुल रहा। आईसीआईसीआई बैंक कल टॉप गेनर्स में था, तो फोकस तीनों पे रखिएगा, क्योंकि कल अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे, अभी आगे चलकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बैलेंसिंग एक्ट किया जा रहा था। बैलेंसिंग एक्ट में मतलब रिटेल को कैसे मारना है उनको अच्छी तरह से आता है। एनीवेज, अगर 26,124, 26,124 अगर कट जाता है डाउन साइड के लिए, तो नीचे का रुख तैयार हो जाएगा। 26,090 का लेवल है, 26,090 का, और वो टूटा 26,050, 26,000, 26,050 एंड 26,000 का जो जिसको कहते हैं ना सुपर सपोर्ट बना हुआ है, उस सपोर्ट को भी एक बार को टेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये बताया कि कल 9 डेमा तो हमारा एक बार को टूटा था। 9 डेमा कहाँ है और 20 डेमा कहाँ है, ये कई लोग कहेंगे कि साहब बताया नहीं। हमारे शर्मा जी हैं, मुकेश जी, वही पूछ लेते हैं कई बार कि साहब आप जरूर बताया कीजिए। तो 26,144, 26,144 पे आपका 9 डेमा है।
यानी उससे ऊपर है हम। 20 डे में 26,075 पे, 26,075. So that means if we talk about even the DEMAs 26,144 and 26,075 should act as good supports, और इसके बीच में ही हमारा कल का लो भी पड़ता है। अब दोस्तों चलते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या हैं स्थितियां, निफ्टी बैंक के हालात क्या हैं। निफ्टी बैंक में क्या कल कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनी, क्योंकि परसों रेड कैंडल बनी थी सोमवार वाले दिन, क्या मंगलवार वाले दिन भी रेड कैंडल बनी? जी नहीं, मंगलवार वाले दिन रेड कैंडल नहीं बनी। वहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी है। 9 डेमा 20 डेमा सबसे ऊपर है, कोई 9 डेमा टेस्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर कोई भी डिप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही काम करता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक बार को देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं और किस तरह से चल सकता है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जब हम बात करेंगे तो 60,305 का हाई लगा था, 60,305 का कल का हाई था। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 60,305, पिछले दिन के हाई को रिस्पेक्ट देना तो बनता है ना। 60,438, 60,438 का इसके बाद लेवल आ सकता है, और अगर 60,438 के ऊपर निकल गए तो 60,535, 6535, 536 के लेवल्स एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी बैंक पर। अब डाउन साइड पे 60,000 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। 60,000 के जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे, डाउन साइड के बारे में हम बेमतलब का सोचने का फायदा नहीं है। वैसे भी कोई भी डिप आ रहा है, वहीं से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जो बाय हो ही रहा है। एनीवेज 59,996 का मेरा एक लेवल है। अगर 60,000 के नीचे 59,996 के नीचे जाना शुरू किया, 59,996 के नीचे, तो 59,906, 59,906 का एक लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट जाता है तो 59,844, 59,843, 844 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट BSE सेंसेक्स, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है सेंसेक्स में भी आजकल दे इन्वेस्ट देयर टाइम, दे इन्वेस्ट नॉट इन्वेस्ट देयर मनी, दे ट्रेड बेसिकली, बट इन्वेस्टमेंट वुड बी गुड वर्ड व्हेन आई यूज विद टाइम। दे इन्वेस्ट देयर टाइम इन सेंसेक्स and a lot of time in Sensex, I must say. 85,063, 85,063 का कल क्लोजिंग हुआ है। 85,124, 85,124 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, वर्ड है टिकेंगे नहीं, till the time we don't sustain above 85,124, we will not talk about upwards, we will not even think about upwards। 85,124 के ऊपर टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 85,271 के लिए, 85,271 के लिए, और 85,271 के ऊपर निकले तो 85,397, 85,397, और अगर वो भी पार हो गया तो होना हो 85,500, 501 का लेवल भी आ जाए तो आनंद ही आ जाएगा। यानी 85,397 के ऊपर 85,500, 501 का लेवल आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द डाउन साइड, बट उससे पहले ये याद रखिएगा कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। टुमारो इज थर्सडे, एंड थर्सडे 8 जनवरी इज BSE सेंसेक्स एक्सपायरी। अब अगर 84,900 टूटता है, 84,900 कल का लो था, ध्यान आया होगा आपको, 84,900 से ही बाउंस हुआ था लास्ट में जाके एक बार। 84,900 अगर टूटता है तो डाउन साइड के बारे में रुख खुल जाएगा, तैयारी हो जाएगी 84,800 की, 100 पॉइंट नीचे 84,800, और अगर वो भी टूट गया तो 84,684, 84,600, 84,685 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं BSE सेंसेक्स पर। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की भी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने कल जो लेवल्स लगाए थे उन्हीं पर ही टिका हुआ हूँ। 13,995, 13,957 पे क्लोजिंग, 39,57 पे क्लोजिंग है। 39,95 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे साहब 39,995 की आपने बात कर दी, 14,000 पे तो कॉल राइटर बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन अगर 39,95 तक पहुंच गया ना तो वो सब बैकफुट पे आ जाएगा, ये याद रखना। और उस स्थिति में हमको 14,023 तक, 14,023 तक का एक लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टप गए, वो भी पार कर गए तो 14,064, 14,064, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,118, 14,118। क्योंकि आपको पता है जिस दिन निफ्टी मिड कैप में मूवमेंट आती है तो वो बड़ी वाइल्ड मूवमेंट आती है किसी भी तरफ की, फास्ट, फ्यूरियस, वाइल्ड, यही वर्ड्स है ना। तो 14,118 जो है ऑल टाइम हाई भी है, टेस्ट कर सकता है इफ एवरीथिंग गोज वेल, इफ वी आर एबल टू ब्रीच 39,995, 13,995 के ऊपर दिखाई देता है कि 14,118, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, आ ही जाएगा वो नहीं कह रहा मैं,
ठीक है, कि कई लोग तो उस चीज़ को लेकर ना उसके बाद फिर शाम वाले वीडियो के नीचे मेरे को पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। जो लिखना है लिखते रहा करो। देखो मैं इतना कहता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता, मैं मेरी शक्ल बुरी लगती है, जो भी है लिखो, बट काम के बारे में लिखो। आपको लगता है कोई आपका ओपिनियन है, डिफर कर सकते हैं हमारे और आपके ओपिनियंस, नो डाउट, बट लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। मैं कभी डिसरिस्पेक्टफुल कोशिश करता हूँ कि किसी के लिए ना हो। तो प्लीज़ अगर आप मेरे खिलाफ भी कुछ लिखना चाहते हैं करो कमेंट, बट बी रिस्पेक्टफुल। डोंट गिव मी रिस्पेक्ट बट गिव रिस्पेक्ट टू द व्यूअर्स। जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यू करते हैं, जो नीचे कमेंट पढ़ने आते हैं, कम से कम उनका तो ख्याल कीजिए, ठीक है। एनीवेज 13,900 13,898 कल का लो था मिड कैप निफ्टी का। 13,900 के नीचे वही वाला लेवल जो मैंने कल लगाया था, 13,900 के नीचे अगर जाता है तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,847 13,847 का लेवल आ सकता है, और अगर वो भी टूट चुका है और टूट जाएगा अगर, तो 13,810 812 13,810 812 का लेवल दिख सकता है निफ्टी मिड कैप पे। लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी नाउ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स कल ये शानदार चला था भाई, ये अच्छा चला था। मुझे लगता है कल सबसे बेस्ट अगर कुछ चला है तो यही चला है। तो 28,041 कल का हाई है, 28,041 आई मीन विच इज अबाउट 95-96 पॉइंट्स जहां पे हम क्लोज हुए हैं। 27,945 27,945 पे हम क्लोज हुए हैं। तो जब तक 28,041 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, क्लियर है। 28,077 इसके बाद का एक लेवल है, 28,077 का एक लेवल है, और अगर वो भी पार हो गया तो 28,118 28,118 का लेवल दिख सकता है। उधर साइड अगर हम बात करेंगे कि 27,900 के नीचे जाना शुरू कर दिया, या ये कहिए 27,886 27,886 का लेवल रखते हैं, बिकॉज जब डाउन साइड का कल मूव आया तो उसका लो 27,886 के आसपास ही था, जो हमको एक कैंडल मिली लगभग 2:30 के करीब 2:30 के आसपास का जो लो है हमारा निफ्टी फिन सर्विस का, वो 27,886 885 का है। तो 27,886 का लेवल रखते हैं। इसके नीचे अगर जाना शुरू करेगा तो 27,839 27,839 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी ब्रीच हो गया तो 27,799 27,799 800 जो 27,800 के करीब कल का लो भी है, वहां तक, और अगर वो कट जाता है तो 27,768 27,768 का लेवल हमको निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। अब क्या सिचुएशन है दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो एक एक्सपायरी हुई वो कैसी हुई, उसमें कुछ कहने की जरूरत अब मेरे को ज्यादा है नहीं। दोनों तरफ का मूव था, हाँ दोनों तरफ का मूव कह सकते हैं कि बस एक बार झटका सा ऊपर देके उसको मूव कह रहे हैं, लेकिन मतलब मजा सा नहीं आया, आनंद नहीं आ रहा। और विक्स की अगर बात करूं तो विक्स की भी कहानी ऐसी है कि विक्स भी भाई 10 पॉइंट अब 9 से 10 पॉइंट पे आ गया है। 10.02 था कल का विक्स। तो बस अब उम्मीद पे यही दुनिया कायम है कि कुछ वेगा बढ़े, कुछ ना कुछ हो, कोई अच्छी न्यूज़ आए। अच्छी न्यूज़, मैं कोई बुरी न्यूज़ की कामना कभी भी नहीं करता हूँ, पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। तो अच्छी न्यूज़ आए तो सब कुछ अच्छा हो, और मार्केट के टाइम पे अगर अच्छी कोई न्यूज़ आए ना तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा उससे, क्या होगा उससे, ये होगा कि मार्केट जो है पहले ही गैप अप हो जाएगी। लेकिन क्या कुछ ऐसी न्यूज़ है? ऑयल, ठीक है जी, ऑयल गिर गया है, ऑयल के भाव गिर गए हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी पड़ता है। अगर मैं एक बार चार्ट खोलने की कोशिश करता हूँ तो ऑयल की सिचुएशन देख लेते हैं। रिकवरी दे रहा है भाई ऑयल भी। अब ऑयल गिरा है, ऑयल थोड़ा सा ईज हुआ है, अच्छी बात है, ये बैंकिंग वगैरह के लिए हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। और क्या पता भाई कोई हमारा जो बड़ा स्टॉक है, जो एनर्जी स्टॉक है, उस पर भी इसका काफ़ी असर आपको पता है होता है, तो शायद कुछ काम कर जाए। एनीवेज दोस्तों, अब कल एक भाई ने कहा कि भाई चलो छोड़ो, कुछ भी कहा, जो कहा कहा, रहने दो उसको, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि 15 जनवरी से 15 जनवरी से 3 दिन का
रात को 9 से 10 बजे का बैच चलेगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगर आप आना चाहें खुशी से आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज द वीडियो में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। वहाँ पे ही जो नंबर दे रखा है उसी पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा और आपको अगले बैच में ले लिया जाएगा। कोई इसकी फीस नहीं है। अनदर थिंग इज, बहुत लोगों ने मेरे से शिकायत की कि भाई टेलीग्राम चैनल, मैंने कहा भाई मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है ही नहीं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं। कोई इन नकालों से सावधान रहो, ऐसे लिखते हैं ना, नकालों से सावधान। तो भाई ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है एंड मैं ना किसी को, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। अब तो यह है कि क्रिप्टो क्लास भी फ्री दे रहा हूँ, और बोलो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, जो भी बातचीत हुई है इस वीडियो में वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों से होंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जैसी रख चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक। बट एक विद अ कैविएट कि कल के लिए कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा, एक्सपायरी डे है कल को। बाय बाय।